इन्वेस्टर्स लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने में हेजिटेट करते हैं और जैसी मार्केट कंडीशन अभी है तो हेजिटेशन जेन्युइन भी है, क्योंकि कुछ पता नहीं कब मार्केट करेक्शन दिखा दे। पर इन्वेस्टमेंट रोकना भी तो सही नहीं, तो इसका एक सॉल्यूशन है STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसकी मदद से आप एक EMC के अंदर जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें अपने पैसे को एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो इक्विटी से डेट में करना हो या डेट से इक्विटी में, डोंट वरी, हम आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे आप ग्रो ऐप के जरिए STP कर सकते हैं। तो STP होता क्या है? तो एक्चुअली STP के जरिए आप अपने फंड हाउस को ये कह रहे होते हैं या इक्विटी फंड जो भी आपके पास है उसका एक हिस्सा बेच के दूसरे किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दें। आप STP का यूज कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। माने कि आप 10 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर मार्केट का मूड समझ नहीं पा रहे, तो आप ये लमसम अमाउंट किसी डेट फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। अब इससे दो फायदे होंगे, एक तो बैंक से 2 से 3 गुना रिटर्न मिलेगा और दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क भी कम हो जाएगा। अब आप उसी फंड हाउस की किसी इक्विटी स्कीम में STP चालू कर देंगे। तो अब होगा ये कि जो अमाउंट भी आपने सिलेक्ट किया होगा, सपोज 25,000, तो 25,000 हर महीने आपके डेट फंड से निकल के इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएंगे। यानी ये प्रोसेस 3 साल और 4 महीने तक चलेगा और आपका सारा पैसा जो कि डेट फंड में था वो इक्विटी में चला जाएगा। और ये कहीं बेहतर होता है लमसम इन्वेस्ट करने से। आइए जानते हैं कैसे। पहला है मार्केट रिस्क। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को एक बार में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की हो सकता है। माना आपने लमसम अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और अगर मार्केट तेजी से गिर गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा पोर्शन कुछ ही समय में डूब जाएगा। तो STP यहाँ आपको इस रिस्क से बचाता है। सेकेंड इज बेटर रिटर्न विद नो एग्जिट लोड। हाँ, STP में आपकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड में ट्रांसफर हो जाती है पर तब तक आपको रिटर्न जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट या शॉर्ट टर्म डेट में मिलता है वो बैंक से कहीं ज्यादा होता है। इसके अलावा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में 0 एग्जिट लोड होता है, इसलिए आपको मंथली विड्रॉल्स पर कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता। थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी। STP प्लान्स को आप कभी भी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से फास्ट या स्लो कर सकते हैं और इवन स्टॉप भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। लाइक अगर मार्केट लो है तो आप ज़्यादा तेजी से फंड को इक्विटी में लगा सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल पाए। वहीं अगर मार्केट बहुत हाई है तो आप थोड़ी स्पीड कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट एवरेजिंग। हम सभी जानते हैं SIP इज गुड, तो STP आपको SIP के बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि यह आपको मार्केट की डिफरेंट सिचुएशन का एडवांटेज लेने में हेल्प करेगी। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो जब आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मार्केट की पूरी जर्नी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी बोथ हाइज एंड लोज। नेक्स्ट पॉइंट इज रीबैलेंसिंग। तो सबसे ज्यादा मदद STP आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने में करता है। इसकी मदद से आप अपने इन्वेस्टमेंट को डेट से इक्विटी में या फिर इक्विटी से डेट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन बिगड़ता ही है। तो चलिए देखते हैं कि ग्रो ऐप के जरिए आप कैसे STP कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने ब्राउजर से ग्रो साइट पे लॉगिन करें। वंस यू आर लॉग्ड इन, आप नीचे म्यूचुअल फंड सेक्शन पे जाएं। म्यूचुअल फंड सेक्शन पे फिर डैशबोर्ड पर क्लिक करें, जहां पे आपको अपने सारे फंड्स दिख जाएंगे। अब जिस फंड को भी आपको ट्रांसफर करना है उस पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको डिटेल मिल जाएगी कि इन्वेस्टेड कितना है, टोटल रिटर्न कितना है। अब उस पर क्लिक करें। वहां पे क्लिक करने के बाद ऊपर को स्क्रॉल करेंगे और 3 डॉट मिलेंगे। यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट पे टिक कर दें। अब आपकी डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगी आपकी मोबाइल पे ही, जहाँ पे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्विच फंड का, SWP का और नीचे STP का। STP पर क्लिक करें। अब आपको फंड चूज करना होगा कि जिस फंड में भी आप STP चालू करना चाहते हैं, यानी वो इस फंड से पैसा इस पर्टिकुलर फंड में चला जाएगा। जैसे कि हमने लार्ज कैप फंड में सिलेक्ट किया था, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा लार्ज कैप में चला जाएगा। और यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपका STP अमाउंट क्या होगा। जो भी अमाउंट आप डालना चाहते हैं वो डालें। STP डेट सेलेक्ट करें, इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट हो जाएगी और आपकी STP चालू हो जाएगी। सो STP एक अच्छा ऑप्शन है उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए जो एक लमसम अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क को कम करके दोनों तरफ डेट और इक्विटी दोनों का फायदा उठाना चाहते हैं। पर यहाँ पे एक चीज याद दिला दे कि STP में आपकी चॉइस उस AMC की स्कीम्स तक ही लिमिटेड है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने क्वांट में STP की थी तो सिर्फ हम क्वांट के अंडर जितने भी म्यूचुअल फंड आते हैं उसी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ना कि किसी दूसरे फंड हाउस के किसी प्लान में। इसलिए उस फंड हाउस के म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करिए जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता हो। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पे देते हैं, जिसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।